कैपिटल लाइफ में मैं आज आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसी ही रिवायती जगह जो शायद आपको गांव में मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेरे की। अगर मेरे अकब में देखें तो यहाँ पर आपको इस्लामाबाद के सेक्टर D12 और E11 की जो जगह हैं वो नजर आएंगी। ये हमारे पास बीफ कबाब है, ये रेशमी कबाब है, मिक्स प्लेटर होता है हमारे पास। यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा बेस्ट है, स्पेशली यहाँ की जो मटन डिशेस हैं वो परफेक्ट हैं और यहाँ का व्यू 10/10। माउंटेन्स के दामन में बैठे हुए हैं। All my Chinese friends who came over here really loved the food. Here we have a good taste of the mutton and the beef. मोस्टली हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ फोकस है हमारा और ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट नीलम अरशद एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम कैपिटल लाइफ। व्यूअर्स, जदीद शहर के जदीद लोग, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर कुछ कदीम चीजें, रिवायती चीजें भी बसती हैं। जी हाँ, कैपिटल लाइफ में मैं आज आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसी ही रिवायती जगह जो शायद आपको गांव में मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेरे की। आप सोचते होंगे कि इस्लामाबाद जैसे मॉडर्न शहर में डेरा, तो जी हाँ, यहाँ पर एक खूबसूरत डेरा पाया जाता है। ये डेरा कहाँ पर है, यहाँ पर क्या कुछ मिलता है, लोग यहाँ पर जाकर क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए आज कैपिटल लाइफ में आपको दिखाते हैं जदीद शहर में बसता हुआ एक रिवायती डेरा। लेट्स गो। कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूँ सेक्टर D12 शाह अल्लादिता के पास, जहां पर जगह का नाम है डेरादारी। एक ऐसी जगह कि जहां का सिर्फ कॉन्सेप्ट ही डेरा जैसे नहीं है, बल्कि यहाँ पर खाना पीना भी आपको रवायती अंदाज से मिलेगा। ना सिर्फ रवायती, बल्कि अगर आप कुछ मॉडर्न खाना चाहते हैं, कॉन्टिनेंटल खाना चाहते हैं या बर्गर फूड खाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। बात सिर्फ डेरादारी के फूड तक नहीं रुकती, अगर इसके व्यू की बात करें तो कमाल का व्यू है। सब कुछ आपको यहाँ पर बताना नहीं, आपको व्यू दिखाना है और खाते पीते लोगों से भी मिलवाना है। और आपको बताते हैं कि डेरादारी सिर्फ नाम का डेरादारी नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको वही गांव जैसा फील भी आएगा। और इस डेरादारी को सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर शादी की जो सेरेमनीज हैं उसके हवाले से भी इस डेरादारी को बुक करवाते हैं, और ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह की बात करें तो वो भी यहाँ पर होती हैं। और यहाँ पर क्या कुछ है जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं खाने पीने से लेकर यहाँ के व्यू को। लेट्स गो। व्यूअर्स, इस डेरादारी के खाने के हवाले से तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इट्स व्यू। ब्यूटीफुल। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि किस तरह से ये मारगला के पहाड़ों के दामन में बीचों बीच घिरी हुई एक जगह है, जहाँ पर आपको 360 एंगल से सिर्फ और सिर्फ मारगला के पहाड़ और ग्रीनरी नज़र आती है। अगर मेरे अकब में देखें तो यहाँ पर आपको इस्लामाबाद के सेक्टर D12 और E11 की जो जगह हैं वो नज़र आएंगी। कुछ एवेन्यूज़ हैं जो कि नए बनाए गए हैं इस्लामाबाद में, वो नज़र आएंगे। एक खूबसूरत जगह, एक ऐसी जगह कि जहाँ पर आकर ना सिर्फ आप खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि यहाँ के अगर एम्बियंस की बात करें तो देखकर दिल खुश हो जाता है। व्यू के हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, लेकिन आगे चलते हैं और ज़रा खाने पीने की भी बात करते हैं, बिकॉज़ खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है। स्टे विद मी।
सालिम दुम्बा हो, रान हो, क्या आपको बारबेक्यू की इकसाम बताऊं मैं, यहाँ पर काबली पुलाव हो, शिनवारी हो, सब चीज़ें यहाँ पर आपको डेरादारी में मिलेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं जीनत शिनवारी। तो शिनवारी खाली नाम की यहाँ पर बनाई नहीं जा रही, बल्कि इनका ताल्लुक भी शिनवारी कबीले से ही है। तो जीनत शिनवारी से बात करते हैं, जो कि यहाँ के स्पेशल शेफ़ हैं और इनके हाथ में इतनी लज्जत है, इतना जायका है कि दूर दूर से लोग इनका स्पेशल जो दुम्बा है, सालिम दुम्बा है, कढ़ाही है, ये सब खाने के लिए आते हैं। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं भाई क्या क्या स्पेशलिटी है और क्या ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं इनके, जो कि बहुत ही सीक्रेट है और किसी को बताते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो वेलकम टू डेरादारी। Thank मैं you so हूँ जीनत much. खान, एक जो शिनवारी खाने होते हैं और मेरा ताल्लुक शिनवारी कबीले से है। तो यहाँ पर डेरादारी रेस्टोरेंट में आप लोगों को यहाँ पर तिक्के मिलेंगे, नमकीन तिक्के। ये जो हमने अभी सीखों पे लगाए, ये एक मैं इसकी दम साइड पोख चेंज होता है कर ना। दूं, पहले हाँ। इसको हम Okay. कोयले पे ड्राई करते हैं, मतलब टिक्की की तरह बनाते हैं। फिर इसके बाद हम इसको दम लगाते हैं। इसमें दो किस्म के होते हैं, एक मसाले वाला होता है, एक नमकीन होता है। बाकी इसके ये जो साथ बना रहे हैं ये नमक वाला ये है। नमकीन है। Okay. बाकी इसके साथ जो है ना हमारे साथ कड्डा दम पोख होता है। इसके बाद सालम दम पोख होता है जो पतीले में तैयार उसमें भी ये क्या बन रहा है इस ये पतीले अब में? ये दम पोख तैयार है। ये आलू वाला दम पोख है। इसमें ये एक आयल वाला होता है, एक नमकीन रोश होता है ना। ये लहसुन आयल टमाटर वाला है। डाल हाँ, के हाँ, उसकी ये टॉपिंग के लहसुन साथ। इसमें है। बाकी इसमें चर्बी है, जो लीम की चर्बी होती है ना, मतलब छक्की, उसमें तैयार करते हैं। दूसरा हमारे पास सलेमानी कढ़ाई है, टमाटर वाला कढ़ाई है, पट्टे तिक्के, चपली कबाब है, तिक्का शिनवारी वाला तिक्का है। लेकिन ये कि बाज़ लोगों ने सिर्फ शिनवारी का नाम लिखा है और बाज़ लोग बोलते हैं कि शिनवारी जो है ना ये एक खुराक है। तो ये शिनवारी एक कौम है, इसका खुराक इसकी फेवरेट खुराक एक्चुअली रिवायती खुराक ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे ख़ास चीज़ ये है कि इसके गोश्त जो है ना, ज़्यादा चर्बी जो गोश्त में होता है नॉर्मल, तो जितना चर्बी इसके गोश्त के ऊपर होता है इसका जायका अच्छा बनता है, इसमें टेस्ट ज़्यादा होता है। दूसरा है कि शिनवारी जो है ना ये मटन से नहीं बनता है, इसके साथ छक्की वाला मतलब दुम्बा भी चाहिए, लुम वाला दुम्बा भी चाहिए। फिर अब बात होगी जरा चिकन की। यहाँ पर बन रही है भाई चिकन के टिक्के, कबाब, क्या गोला कबाब, क्या बारबेक्यू बोटियाँ, मलाई बोटी भी बन रही है, बिहारी कबाब भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जो इनके मेन शेफ़ हैं हमाद भट्टी। उनसे बात करते हुए पूछते हैं भाई क्या क्या इकसाम है, सीखों पर सुलगता हुआ ये बारबेक्यू, ट्रस्ट में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं भाई, इतनी बड़ी तादाद में आपका बारबेक्यू बन रहा है, कौन कौन सी किस्में हैं, मैरिनेशन में कितना टाइम लगाते हैं, कितने मसाला जात लगा रहे हैं इन पे? ये मैम हमारा टंगरी कबाब है, ये कौन सा कबाब होता है? इंडियन डिश है ये। अच्छा, इसकी क्या खास बात है? तो दिखने में तो बहुत स्पाइसी लग रहा है। नहीं ये स्पाइसी नहीं है, ये मीडियम स्पाइसी होता है। अच्छा। हाँ, ये हमारे पास बीफ कबाब है, ये रेशमी कबाब है, मिक्स प्लेटर होता है हमारे पास, बीफ कबाब है, ठीक ये है। स्पाइसी होते हैं थोड़े। जैसे हमारा चिकन कबाब है वो स्पाइसी होते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर तरह तरह के जो बारबेक्यू है वो बन रहे हैं। और टंगरी जो टिक्का है वो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। ऐसे जो ड्रम स्टिक्स है उनको लिया जाता है और बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो सॉस है इस पर लगाई गई है। मैरिनेशन बहुत अच्छी है एंड जो खुशबू आ रही है भी सीखों पे सुलगते हुए बारबेक्यू की, बहुत ही मज़ेदार है। मैं जस्ट वेट कर रही हूँ इनके पकने का, ये पक जाए ज़रा तो मैं फिर इसको ट्राई करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू है एंड ये मलाई बोटी जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है दिखने में, ज़रा माइल्ड स्पाइसी है, खुशबू बहुत मज़े की है। तो इसको ज़रा ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं ये कैसी है। ओह, इट्स टू हॉट बाय द वे। वेरी जूसी, वेरी टेंडर, अदरक, लहसुन और नमक, टोटली बहुत ही मज़े। मैं मौजूद हूँ डेरादारी के रूफ टॉप पर और ये इनका वो फ्लोर है जहाँ पर बैठकर फैमिली की एक बड़ी तादाद इंजॉय कर रही होती है।
एंड स्पेशली अगर यहाँ की बात की जाए, एम्बियंस की बात की जाए, तो उसको कवर किया गया है शेड के साथ। जो पहले वाला हिस्सा था जो आपको दिखाया, दैट वाज ओपन एयर, एंड इसको ज़रा कवर किया गया है लाइक बारिश के मौसम में। इफ़ यू वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल व्यू अराउंड यू, तो देन आप यहाँ पर आ सकते हैं, बारिश भी इंजॉय कर सकते हैं, साथ में इनका फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। फैमिलीज़ की, फ्रेंड्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि लोग यहाँ पर आकर कैसे इंजॉय करते हैं और क्या क्या खाते हैं। लेट्स गो। मेरे साथ मौजूद है फ्रेंड्स का एक ग्रुप जो कि काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर अपनी फ्रेंडशिप सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाथों में इनके गजरे हैं एंड एक फ्रेंड जो है वो चित्राल से आई है, बाकी दो जो है वो KPK से आई हैं। मैं ये देखकर थोड़ी सी हैरान होंगी कि लोग यहाँ से जाते हैं चित्राल घूमने फिरने के लिए, लेकिन चित्राल से यहाँ पर जनाब फैमिलीज आ रही हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। तो बात करते हैं इनसे, पूछते हैं भाई कैसा लग रहा है यहाँ पर, और ऑब्वियसली चित्राल की अपनी ब्यूटी है। इस्लामाबाद के हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मलाइका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, कैसी अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरी आप लोगों का फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन? हाथों में गजरे वजरे पहने हुए हैं भाई तीनों फ्रेंड्स ने। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा बेस्ट है। स्पेशली यहाँ की जो मटन डिशेस हैं वो परफेक्ट हैं, और यहाँ का व्यू 10/10। तो हम आते रहते हैं यहाँ पे, आते रहते हैं। मज़ा आता है। ओके, और तो मतलब इसका मतलब है कि आते रहते हैं, इसीलिए आप लोगों को ये जगह अच्छी लगती है और बार बार आते हैं फिर। हाँ ओके, आप मुझे बताइएगा आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? ऑफ कोर्स अब ये तो हमें पता चल गया कि आप लोग ऑन एंड ऑफ यहाँ पर आते हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा है? सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे फैसिनेट करती है, व्हाट इज़ दैट? तो सबसे अच्छी चीज़ जो, मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे एंटर हुई तो यहाँ पे जो ओपन स्पेस है, इनका जो सिटिंग एरिया है, यहाँ का जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे, और मतलब सर्विस भी काफ़ी क्विक है। फर्स्ट टाइम है मेरा, लेकिन फिर भी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और काफ़ी टाइम बाद हम फ्रेंड्स मिले हैं, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था मीटअप के लिए। तो ग्रेट। अच्छा आप मुझे बताएं भाई, यहाँ से लोग जाते हैं चित्राल घूमने के लिए, आप चित्राल से यहाँ पर इस्लामाबाद आती है घूमने, क्या आपको अट्रैक्शन यहाँ पर लगती है सबसे एक्चुअली ज़्यादा? यहाँ पे स्टडीज है ना, तो फिर घूमना फिरना, यहाँ का व्यू भी चित्राल की जैसा ही मज़े का है, बहुत हाँ नाइस। तो बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग है, दैट्स व्हाई। ओके, खाने का अगर पूछा जाए आपसे तो क्या ऑर्डर किया है? खाना हमने प्लेटर ऑर्डर किया है, मटन कढ़ाई, और ड्रिंक्स हमने ऑर्डर की हुई है। ग्रेट जनाब, तो बच्चियाँ फूडी हैं वैसे, इनकी जो अपीयरेंस है उस पर मत जाइएगा लेकिन खाने पीने वाली बच्चियाँ। ओके, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा हिफ्जा के किस तरह इंजॉय करी है फ्रेंड्स के साथ, और जिस तरह बताया है कि भाई आपका सेकंड या थर्ड विजिट है, तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या लगती है? यहाँ का प्लेटर ज़बरदस्त है, और वैसे हम यहाँ मुनाल की याद में आते हैं ओह क्योंकि वो जब चला गया तो इधर ना हम व्यू एंजॉय करते हैं। व्यू भी अच्छा है, ज़बरदस्त है, और खाना बेस्ट है। ओके, कभी बारिश में आए यहाँ पे? हाँ। बारिश हो रही हो तो? मेरे साथ वीडियोस भी है। हाँ अच्छा, तो तब का व्यू कैसा होता है और अभी का व्यू क्या वो फर्क व्यू है? भी मज़े का होता है, लेकिन रात के टाइम बहुत मज़ा आता है। हाँ, और ख़ासकर सर्दी में, क्योंकि वहाँ धूप लगते है, तो धूप में हम बैठ जाते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते वाओ, हैं। तो भाई ये तो फ्रीक्वेंट कस्टमर्स हैं डेरादारी के, और इनको देखकर और इनके एक्सपीरियंसेस को जान के मुझे लग रहा है कि मैंने देर कर दिया भाई डेरादारी को एक्सप्लोर करते हाँ। करते। क्योंकि हम यहाँ मुनाल की याद में मोस्टली आते हैं, वहाँ हम व्यू एंजॉय करने के लिए Great. यहाँ भी हम आते हैं। चलिए एंजॉय करें भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आप भी ये गपशप पहने हमारी जी नहीं। व्यूअर्स, डेरादारी कहने को तो इस्लामाबाद में है, बट आई एम सरप्राइज कि यहाँ पर लोग दूर दराज से आ रहे हैं। अभी जो फैमिली मेरे साथ मौजूद है वो वाकई से यहाँ पर आई है। बात करते हैं इनसे, पूछते हैं भाई किस तरह का लगा इस जगह के हवाले से, इसके खाने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। ओवरऑल किस तरह की जगह लगी? बस हमने सर्च किया था कि इस्लामाबाद में कोई अच्छी जगह हो जहाँ पे खाना वगैरह खाया जाए, और अच्छी लोकेशन हो, खूबसूरत लोकेशन हो, और ओपन सा माहौल हो, तो ज़रूरी है। इस वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया। तो आज हम इधर खाना खाने के लिए आए हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका सेटअप है, और खाना भी बहुत अच्छा है इनका। ओके, फैसला आपने सोशल मीडिया से देखकर किया, यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है कि फैसला दुरुस्त था? ये बिल्कुल राइट जी, बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है इस्लामाबाद की, बड़ी अच्छी लोकेशन है। एंजॉय कर रहे हैं हम खाने के साथ साथ लोकेशन को भी। ग्रेट, आप तो एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय करने वाली जो खातून है मेन, उनसे बात करनी चाहिए। तो यहाँ का जो खाना है, अगर आप उसे रेट करेंगी तो क्या रेट करेंगी? किस तरह का लगे? लजीज है?
और घर वाला टेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है? बाहर खाना खा के अच्छा ही लगता है, और को घर में जो बनाती है तो बाहर से खाना खा के अच्छा लगता है, और बच्चों की फरमाइश थी तो इसीलिए ज़ाहिर फिर बनना आता है। तो आप मुझे बताइएगा, आपका भी फर्स्ट ट्रिप है यहाँ पर या नहीं, फैमिली नहीं। के साथ फर्स्ट टाइम आई? मैं फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ आई थी यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने रिकमेंड किया सबसे कि अच्छी जाना चीज चाहिए। अगर इस जगह की बात की जाए तो क्या है? फूड व्यू बहुत अच्छा है, व्यू है, व्हाट इज दैट? व्यू बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन व्यू सबसे पहले। बात करते हैं जनाब जरा छोटे भाई से भी और उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। आप बताइए, आपका फर्स्ट ट्रिप है। काफ़ी अच्छा लगा है, एम्बियंस ही काफ़ी प्यारी है और व्यू काफ़ी अच्छा है, खाना बेस्ट है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। खाने में सबसे अच्छा क्या लगा? अभी चावल खाए हैं, वो तो काफ़ी अच्छे हैं, बिरयानी स्पाइसी थी या माइल्ड स्पाइसी? नॉर्मल अच्छी थी। है। मम्मा जैसा तो टेस्ट नहीं होगा ना? वो फिर घर का अपना ही होता है घर taste। पे खाना घर का है। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन। बच्चा पार्टी ऑब्वियसली सेल्फीज बनानी होती है, पिक्चर्स बनानी होती है, तो कौन सी जगह सबसे अच्छी है? पिक्चर्स वगैरह बना ली? पिक्चर बना ली बस जी। और देखने वाले व्यूअर्स को इस जगह के हवाले से क्या कहना चाहोगे? रिकमेंडेड है, काफ़ी अच्छी है व्यू के हिसाब से। फिर जैसा कि आपको बताया था कि डेरादारी सिर्फ खाने पीने के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारी सेरेमनीज भी होती हैं एंड ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए भी इस जगह को बहुत प्रेफर किया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं अभी साबिक MP यूसुफ साहब, और वो जनाब एक चाइनीज़ डेलीगेशन के साथ यहाँ पर खाना भी खा रहे थे और कुछ ऑफिशियल गपशप भी हो रही थी। तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं जनाब कि उनको यहाँ का फूड कैसा लगा, इस जगह का इंतखाब क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी माशाल्लाह, वेरी नाइस आउटलेट और इस्लामाबाद बिल्कुल माउंटेन्स के दामन में बैठे हुए हैं। इनका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है एंड ऑल माय चाइनीज़ फ्रेंड्स हु केम ओवर हियर रियली लव्ड द फूड, सो इट्स अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर। दूसरे ज़रा ओपननेस है बहुत सारी एंड आज कितनी गर्मी भी थी, लेकिन इधर यू डोंट फील द हीट। Obviously open air है, it's like very pleasant weather. Just next to the mountains, so it's very nice. All right. अब if we talk about the food, what you have ordered, और आपके चाइनीज दोस्तों को सबसे अच्छा क्या लगा? ये जो से मेरे दोस्त आए हुए हैं, they are from Henan province. ये हमारे से भी ज्यादा मिर्ची खाते हैं। हाँ जी, हाँ। So They must have liked the desi food, yeah, they loved the kadai, the meat, the biryani. the lamb, the biryani. They loved it. It was really nice. Alright, आपने तो बता दिया जनाब, तो जरा चाइनीज जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी बात कर ले, तो उन्हीं की जुबानी जानते हैं। Hello, how are you, Leo? I'm good. How are you? I'm good too. You tell me about the Pakistani food. Like Yusuf Saab, he's telling me like you guys, like spicy food. So how was the food and what you like the most? We very enjoy spicy food, and here we have a good taste of the mutton and the beef, and it is barbecue style, and we like it very much. Okay. Let's talk about the ambience, the atmosphere. How you like it? How was the view and how you enjoying here? It is good. This is actually it's my first time to Pakistan, to Islamabad, and we see this city with less traffic, with good atmosphere, and here we have good view. You can see a very long distance. It's very good. Okay. What about if I will ask you to rank this place out of 10, the food and the ambience? 10, of course. Wow, great जनाब। तो नोट जस्ट लोकल पीपल, बल्कि जो हमारे फॉरेनर फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी जनाब इस जगह को 10/10 नंबर दे दिए। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट मैनेजर डेरादारी सरदार आबिद अयूब। उनसे बात करते हुए पूछते हैं कि भाई इतने थोड़े अरसे में इस जगह ने इतनी रौनक कैसे समेटी, कैसा रश है? सुना है बुकिंग वगैरह भी होती है यहाँ पर, रश बहुत होता है, टाइम नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी वालेकुम सलाम। बताएं इस जगह के हवाले से जनाब, कब स्टार्टअप लिया? बिकॉज यू आर फ्रॉम द पायनियर टीम मेंबर्स, तो किस तरह से स्टार्ट किया और अभी लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? खाना इतना मशहूर है भाई, तरह तरह का, और लोग उसको बुक करवाते हैं, शादी ब्याह के लिए भी, इवेंट्स पे भी जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स के। वेलकम टू डेरादारी मैम। 2020 में हमने इस वक्त स्टार्ट किया, मार्च में डेरादारी रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन डेरादारी आगे ही बढ़ता गया इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो हमारा खाना है, मोस्टली हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ
उस पर ही फोकस है हमारा। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे बैठते हैं आते हैं ऑर्गेनिक फूड के ज़्यादा शौकीन है, जैसे लाइक शनिवारी हो गया, बारबेक्यू हो गया, देसी food कढ़ाई, हाँ जी यस, देसी फूड की तरफ। और उसके साथ साथ हम यहाँ इवेंट भी होस्ट करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इवेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल, अभी Like मैं आई थी बल्कि शादी मैंने के ब्राइडल birthday शूट के- देखा, अभी ब्राइडल वो- शूट हो रहा था यहाँ पर। यस, अभी भी हमारे पास एक बर्थडे का इवेंट हो रहा है। और अगर आप कल आ जाएं तो कल इस लॉन में भी एक बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली है। नाइस। like वजह क्या है 200 यहाँ पर plus लोगों का की। आना? फूड है, व्यू है, ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है ना? बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है, 360 का व्यू है। इट्स अल्टरनेट ऑफ मोनाल। हाँ, मोनाल के बाद कोई दूसरी जगह भी नहीं है लोगों को देखने के लिए। शायद आपका कैमरामैन दिखा सके तो ये व्यू जो है बिल्कुल बिल्कुल। सिटी का, दिन को पहाड़ों का दिल दाता और रात को रोशनियों का शहर कहा जाते हैं इसको, डेरादारी को। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है। और यहाँ पर आके लिटरली ना सिर्फ इनके अल्फाज बल्कि आप जब यहाँ पर खुद आएंगे तो आप खुद महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को कि कितना पीसफुल सा माहौल है। और वेदर के साथ साथ आपको यहाँ का जो व्यू है वो बहुत प्लेजेंट मिल रहा है। और उसके साथ जो फूड है ऑब्वियसली वो तो जब मैं ट्राई करूँगी देन आपको बताऊँ। लोगों से तो बहुत तारीफ़ें सुन ली और बात करते करते बहुत सारी खुशबुएं भी ले ली खाने की। अब वक्त हुआ चाहता है खाने को एक्चुअली ट्राई करने का। मेरे सामने मौजूद है इनका बारबेक्यू प्लेटर। और ये सिर्फ जनाब चिकन प्लेटर नहीं है बल्कि इसमें रिब्स जो हैं वो भी हैं। आपको फुल फ्लेज जो एक कंप्लीट पैकेज है ना वो मिलेगा। बीफ भी है, चिकन भी है और खुशबुएं बहुत मज़े की हैं। और जो टेस्ट है ना, आई रियली वॉन्ट टू ट्राई इट कि भाई इंतज़ार करवाए बगैर इसको शुरू किया जाए। कबाब जनाब इनके वो लेते हैं, थोड़े से राइस लेते हैं इनके ट्राई के लिए। प्रॉपर खाना तो मैं एंड पे खाऊंगी बट ज़रा आपको रिव्यूज़ तो दे दिए जाएं। और जो टिक्का जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो भाई इंडियन एंड स्पाइसी टिक्का है उसको भी ट्राई करते हैं। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज वाला प्लेटर जिसमें आपको चिकन भी मिलेगा, बीफ भी मिलेगा, राइस भी मिलेंगे। टू गुड, टू गुड। चावल खुशबू तो बहुत ही मज़े की है एंड टेस्ट वाइज ट्रस्ट मी बिल्कुल घर जैसी जो फील होती है ना वो आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम गोना ट्राई देयर कबाब, सीख कबाब। टू गुड। वेल, पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करते करते, लोगों से बातें करते करते बहुत शदीद भूख लगी हुई है। वक्त हो गया प्रोग्राम का ख़त्म और खाने का टाइम हो जाता है शुरू। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वाचिंग डिस्कवर पाकिस्तान। बाय बाय।